जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स में जानने वाले हैं बर्निंग टेस्ट। BURNING बर्निंग टेस्ट, TEST टेस्ट। बर्निंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जलना, कोई चीज जलता हुआ, है ना। टेस्ट का मतलब होता है बच्चों परीक्षण करना, देखना, ऑब्जर्व करना, है ना। तो टेस्ट का मतलब क्या होता है? परीक्षण करना। बर्निंग मतलब जलना। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 बर्निंग टेस्ट क्या है बच्चों? द टेस्ट टेस्ट परफॉर्मिंग पी। ये क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये है पी, ये है पी। पी कर्सिव में ऐसे ही लिखते हैं, PERFORMING, परफॉर्मिंग, फॉर, FOR, द डिस्टिंग्विशिंग, फॉर द डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कॉटन, वूल, सिल्क एंड synthetic fabric is called burning test. burning test burning test, BURNING टेस्ट। तो देखिए बच्चों, बर्निंग टेस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको परिभाषित कैसे करते हैं? तो द टेस्ट क्या है बच्चों? द टेस्ट परफॉर्मिंग, PERFORMING, परफॉर्मिंग मतलब बच्चों हम इसको करते हैं, मतलब इसका परीक्षण करते हैं, परफॉर्म करते हैं, दिखाते हैं। फॉर, इस टेस्ट को हम परफॉर्म दिखाते हैं किस लिए? फॉर मतलब के लिए, फॉर द DISTINGUISHING डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, BETWEN, बिटवीन किसके बीच में? डबल ई, किसके बीच में? बिटवीन कॉटन, COTTON, कॉटन, WOOL, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? WOOL, वूल, सिल्क, SILK, सिल्क, एंड सिंथेटिक फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब बच्चों क्लॉथ। तो इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? बर्निंग टेस्ट। तो ऐसा टेस्ट जो हम कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक फैब्रिक के बीच में करते हैं, ठीक है। कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक फैब्रिक्स के बीच में क्यों करते हैं ऐसा टेस्ट? ताकि बच्चे हमें पता लग सके कौन सा फैब्रिक, क्लॉथ जो है वो कॉटन का है, सिल्क का है, वूल का है या वो सिंथेटिक का है। तो हम ये टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हमें कोई भी कपड़ा है बच्चों, तो आप कपड़ा जो देखकर कैसे पहचान पाओगे कि ये कपड़ा कॉटन का है, सिल्क का है या फिर वो वूल का है, कि ये कपड़ा सिंथेटिक का है यानी पॉलिस्टर का है, ठीक है। तो यही हम इसलिए क्या करते हैं? बर्निंग टेस्ट करते हैं, ताकि हम पता लगा सके कि कौन सा कपड़ा जो हम पहने हैं या फिर जो मेरे हाथ में या कहीं भी है वो कॉटन का है, ऊल का है या फिर सिल्क या सिंथेटिक फैब्रिक का है। क्लियर है? क्योंकि बच्चों कपड़े अलग अलग तरह के फैब्रिक्स के बने होते हैं। चलिए, तो हम परफॉर्म करेंगे बर्निंग टेस्ट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो बर्निंग टेस्ट का डिफिनेशन ये। अब हम इसको देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों इसके फर्स्ट स्टेप है बर्निंग टेस्ट करने का, है ना, कि कोई भी कपड़ा कॉटन का है, सिल्क का है, ऊल का है या सिंथेटिक फाइबर का है, सिंथेटिक फैब्रिक का है। तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर वन में टेक अ स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक टू बी टेस्टेड, ठीक है।
तो टेक ए स्मॉल पीस ऑफ PIECE, पीस मतलब बच्चों टुकड़ा, तो स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक टू बी टेस्टेड। ठीक है बच्चों, दूसरा स्टेप लिखिए। दूसरा स्टेप में क्या है करेंगे हम लोग, होल्ड वन end of fabric FABRIC with a pair of tongue, with a pair of tongs। ठीक है, तो होल्ड वन end of a fabric with a pair of tongs। थर्ड थर्ड हम लिखेंगे bring other end of fabric over किसके ऊपर रखेंगे उस कपड़े को, ओवर यानी फैब्रिक को, फैब्रिक मतलब कपड़ा, ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर। ठीक है बच्चों, फ्लेम ऑफ बर्नर। तो देखिए ये क्या क्या है बच्चों, स्टेप नंबर सेकेंड, STEP स्टेप, STEP स्टेप नंबर थर्ड। तो देखिए स्टेप नंबर 1, पहला काम हम लोग क्या करेंगे बर्निंग टेस्ट में, हम लोग लेंगे टेक अ स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक। हम लोग कोई भी कपड़े का जो कोई भी टुकड़ा लेंगे, कोई भी कपड़ा जिससे हमको जानना है जिसके बारे में कि वो कॉटन का है, ऊल का है या सिल्क का है, तो उसका हम लोग छोटा सा कपड़ा लेंगे टेस्ट करने के लिए, टू बी टेस्टेड, जिसका टेस्ट करेंगे हम लोग। दूसरा छोटा सा कपड़ा लिए, किसी का भी कोई भी कपड़ा ले लिए, एंड होल्ड वन एंड ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक जो कपड़ा लिए हैं उसके एक एक छोर, वन एंड ऑफ फैब्रिक विद ए पेयर ऑफ टंग्स। तो हमें क्या करना है, उसके एक एंड, जैसे कोई कपड़ा है तो उसको हम एक एंड को क्या करिए पकड़ लिए, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स, चिमटे की सहायता से। चिमटा कपड़ा में लगाने वाला जो चिमटा होता है उससे आप पकड़ लीजिएगा, है ना। तो जो कपड़ा आप जिसको जानना चाहते हैं कि वो कॉटन का है, ऊल का या सिल्क, उसको क्या कीजिएगा, चिमटे की मदद से पकड़िएगा, है ना, उसको होल्ड कीजिएगा। होल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, होल्ड मतलब पकड़ना। तो कपड़े की एक छोर आप चिमटे से पकड़िएगा, है ना, ऐसे करके, है ना, पेयर ऑफ टोंग्स। एंड थर्ड स्टेप में क्या है, ब्रिंग अदर एंड ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक की दूसरी जो नीचे वाली भाग है उसको कहाँ रखना है, ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर। तो जो भी आग जलाने की कोई भी जो जिससे आग निकलता हो, बर्नर, है ना, चाहे वो आपकी मोमबत्ती हो सकती हो, चाहे आपका कोई भी कैंडल हो सकता, कोई भी चीज़ें हो सकती है, तो जिससे आग जलता हो, तो आग जले हुए स्थान जहाँ आग निकल रही हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कपड़े को ऐसे रखेंगे और अपने हाथ में उसको चिमटे से पकड़े रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, बर्निंग टेस्ट। क्लियर है। तो सपोज बच्चों इतना क्लियर है, 3 स्टेप में कपड़ा लेंगे छोटा सा और उसके एक छोर को हम चिमटे से पकड़ेंगे विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, एंड थर्ड में हम लोग उस कपड़े के अदर एंड नीचे वाले भाग को उस बर्नर के फ्लेम के ऊपर ऐसे रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों वो जलेगा, कपड़ा तो जलेगा ना, अगर हम कपड़े को आग के ऊपर ऐसे रखेंगे तो कपड़ा जलेगा। तो बच्चों अगर वो कपड़ा जलता है, ठीक है, उससे स्मेल निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कपड़े को हम आग के ऊपर रखें तो कपड़ा जलेगा, और जलेगा तो उससे कुछ ना कुछ स्मेल निकलेंगे, और वही स्मेल से हम जान सकते हैं कि वो जो कपड़ा हमने लिया है वो कॉटन का है, ऊल का है या सिल्क का है। चलिए चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ इसका केस बच्चों, है ना। जैसे कि केस नंबर सी, एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल EXAMPLE, एग्जाम्पल नंबर 1 लिए हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है ध्यान दीजिएगा, इफ ए पीस ऑफ, if the piece of fabric burns, BURNS, बर्न, आप कपड़ा को अगर आग के ऊपर रखेंगे तो जलेगा ही, तो बर्न्स का मतलब जलता है वाइगरसली, वाइगरसली। ठीक है, एंड गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। क्लियर बच्चों, बर्निंग
बर्निंग पेपर कोमा इट इज बर्निंग पेपर, देन इट इज क्या होगा, इट इज कॉटन फैब्रिक। कौन सा कपड़ा होगा बच्चों, वो कॉटन फैब्रिक होगा, ठीक है, कॉटन फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्लॉथ, ठीक है। तो जो कपड़े को हमने चिमटे की मदद से एक छोर को आग के ऊपर रखा है ऐसे बच्चों, नीचे वाले को आग में जला रहे हैं, तो जो कपड़ा हम जला रहे हैं बर्निंग टेस्ट के लिए, तो कपड़ा अगर जलता है बच्चों, इफ द पीस ऑफ फैब्रिक, जिस कपड़े के टुकड़े को हमने लिया है जलाने के लिए, अगर वो जलता है, बर्न्स का मतलब जलता है, VIGOROUSLY, वैगरसली मतलब तेजी से चलता है, तेजी से, एंड गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। वो कपड़ा आपने आग के ऊपर रखा और वो कपड़ा क्या हुआ, जल्दी से जल रहा है, और उसने कौन सा स्मेल दिया, बर्निंग पेपर। जैसे बच्चों पेपर जब जलता है तो वैसा सेंट स्मेल आने लगता है आपको, तो वो कौन सा कपड़ा होगा, इट इज कॉटन फैब्रिक। तो जो कपड़ा आपने लिया है कपड़े के टुकड़े, तो वो कौन सा कपड़ा होगा, कौन सा होगा टाइप्स फैब्रिक का, कॉटन होगा। क्लियर है। तो कॉटन कपड़ा आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई कपड़ा कॉटन है, उसको आग के ऊपर रखेंगे, अगर वो कपड़ा जल्दी से जल्दी चलता है ना, बर्न्स वैगरसली, और आपको स्मेल देता है, इज गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, तो वो कपड़ा कॉटन का है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। और वो कपड़ा बच्चों मेल्ट नहीं करेगा, वो जल्दी से बीट्स फॉर्म करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, इफ द piece of fabric burns, 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 giving the smell of burning hair, 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 then it is, वो कपड़ा कौन सा होगा, it is wool, woolen fabrics, woolen fabric, wool fabric, woolen fabric। ठीक है बच्चों, फैब्रिक का मतलब क्या होता है, क्लॉथ। क्या होता है, क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में, कि यदि हमने जो कपड़ा लिया है बर्निंग टेस्ट के लिए, जिसको हम जला रहे हैं, अगर वो कपड़ा, इफ द पीस ऑफ फैब्रिक्स, जिस कपड़े को हमने लिया, कपड़े के टुकड़े को, अगर वो कपड़ा बर्न्स करता है, जलता है, एंड गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, कैसा देगा, बर्निंग हेयर, HAIR। तो हम जैसा बाल जब जलता है, बाल देखिएगा बच्चों, कोई भी बाल को जब जलाइएगा, तो बाल के को भी, जो बाल कटाते हैं वो ले लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, आप उसको जलाइए, तो बाल जब जलता है, वैसे जब वो स्मेल देता है बच्चों, वैसा ही स्मेल आप क्या कीजिएगा, जो कपड़े आप लीजिएगा वैसा स्मेल आपको बर्निंग हेयर मिलेगा। तो जो कपड़ा आप लीजिएगा, तो वो कौन सा कपड़ा होगा, वूलन फैब्रिक्स होगा। क्लियर है। किससे बना होगा वो कपड़ा, वूलन फैब्रिक का बना होगा। कैसे, क्यों बना होगा, क्योंकि वूलन फैब्रिक के कपड़े को जब जलाएंगे तो उससे कौन सा स्मेल देगा, निकलेगा, बर्निंग हेयर का। जिस प्रकार हमारा बाल जब जलता है वह, तब जो सेंट यानी स्मेल जो निकलता है बच्चों, उसी प्रकार का स्मेल बच्चों किसमें निकलेगा, वूलन फैब्रिक्स के क्लॉथ्स को जलाने पर। क्लियर है। तो आपने कपड़ा लिया, आपको नहीं पता ये वूलन का है कॉटन का है, आपने जलाया, तो वो कपड़ा जला, और जलने के बाद हमारा जैसे बाल जलता है, बर्निंग हेयर, तो वैसा स्मेल अगर इसमें निकल रहा है ना, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, है ना। कुछ बाल ले लीजिए, है ना, कुछ बाल कहीं भी जैसे कि सैलून में जाते हैं, तो उस बाल को जैसे अपना ही है तो जला लीजिए, जलाने के बाद उसको देख सकते हैं वैसा स्मेल अगर आ रहा है, तो स्मेल तो आपको पता चल गया। आप कोई वूलन का फैब्रिक्स कपड़ा ले लीजिए, उसको जलाइए, आप देखिए सेम स्मेल निकल रहा है, तो वो क्या है, वूलन फैब्रिक से। क्लियर है। तो बर्निंग हेयर, जैसे बर्निंग पेपर, तो पेपर को आप जब जलाते हैं तो वैसा स्मेल निकलता है अगर किसी कपड़े को जलाने पर, तो वो कौन सा कपड़ा होगा, कॉटन का। उसी प्रकार वूलन फैब्रिक, वूलन फैब्रिक मतलब जो ऊन की कपड़ा होती है। ठीक है, क्लियर है, वूलन फैब्रिक्स। चलिए अब हम बच्चों आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में, इफ द पीस
of fabric burns and giving the smell of charred meat, 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 ठीक है, then it is silk fabric। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, इफ द पीस ऑफ फैब्रिक, जिस कपड़े को हम जला रहे हैं लेकर के बर्निंग टेस्ट के लिए, तो अगर वो जलता है और हमें देता है गिविंग द स्मेल ऑफ चेयर्ड, CHARRED, चेयर्ड मीट। तो जिस प्रकार बच्चों मीट जब जलता है, मीट जब बनाते हैं तो मीट के जलने के बाद जैसा सेंट आता है, तो उस प्रकार का अगर स्मेल यानी सेंट अगर आता है तो वो कौन सा कपड़ा होगा, देन इट इज सिल्क फैब्रिक। क्लियर है, सिल्क फैब्रिक होगा। तो जिस कपड़े को हम जला रहे हैं, अगर वो जलने के बाद हमें एक जलती हुई मीट की स्मेल अगर दे रहा है, चेयर्ड मीट है ना, पका हुआ मीट का, चेयर्ड मीट का, मीट मतलब मांस की है ना, स्मेल अगर दे रहा है, निकल रहा है उस कपड़े से, तो वो कपड़ा कौन सा है बच्चों, सिल्क फैब्रिक। क्योंकि हम जानते हैं सिल्क फाइबर जो है बच्चों किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से, और सिल्क वॉर्म क्या है, कि एनिमल है ना। तो सिल्क फैब्रिक के कपड़े को जब जलाते हैं तो उससे कौन सा स्मेल निकलेगा, चेयर्ड मीट। क्लियर है, क्लियर है, चेयर्ड मीट स्मेल निकलेगा, सिल्क फैब्रिक हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इफ का मतलब क्या होता है, यदि, इफ द पीस ऑफ फैब्रिक, if the piece of fabric burns, 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 burns मतलब जलता है, ठीक है, burns giving the smell of burning plastic, then it is synthetic। क्या हुआ बच्चों, synthetic fabric, synthetic fabric। क्लियर है, SYNTHETIC, सिंथेटिक फैब्रिक। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा यहाँ पे, बर्निंग प्लास्टिक। ये कह रहा है कि इफ, यदि, द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स, जलता है, अगर कोई कपड़े को जला रहे हैं यदि बच्चों, अगर वो कपड़ा जलता है, ठीक है, एक चीज और लिखिएगा यहाँ पे, एक मिनट, इफ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स स्लोली एंड गिविंग, स्लोली कोमा दीजिएगा, गिविंग द स्मेल ऑफ burning plastic, plastic, then it is synthetic fabric, synthetic fabric, SYNTHETIC, सिंथेटिक फैब्रिक। तो यहाँ क्या कर रहा है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 में, कि इफ मतलब यदि द पीस ऑफ फैब्रिक, जिस कपड़े को हमने लिया है, अगर वो जलता है, बर्न्स स्लोली, धीरे धीरे जलता है, धीरे धीरे हम रखे हैं आग के ऊपर में, उस धीरे धीरे कपड़ा जलता है, और गिविंग द स्मेल ऑफ, किसका स्मेल देता है बच्चों, बर्निंग प्लास्टिक का। अगर वो कपड़ा धीरे धीरे जलता है, अगर वो हमें स्मेल मतलब जो उससे सेंट निकल रहा है, सुगंध निकल रहा है, और गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक, BURNING, बर्निंग जलता हुआ, PLASTIC, तो जलता हुआ अगर प्लास्टिक की तरह अगर स्मेल निकल रहा है किसी कपड़े को जलाने पर, और वो कपड़ा स्लो धीरे धीरे जलता है, तो वो कौन सा कपड़ा होगा, किस फैब्रिक का बना होगा, सिंथेटिक
फैब्रिक का होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सिंथेटिक फैब्रिक का होगा। अब क्लियर है आपको कि अगर हमने कपड़ा को जलाया है ना, चिमटे की मदद से कपड़ा पकड़ा, फ्लेम के ऊपर में रखा और कपड़ा यदि जल्दी जल्दी वाइब्रेसली जलता है, तो जो जल्दी जल्दी जलता है तो उसको वो कपड़ा कौन सा होगा? अगर वो हमें कौन सा स्मेल दे? बर्निंग पेपर का स्मेल दे, तो वो कॉटन फैब्रिक होगा। अगर किसी कपड़े को हम जलाते हैं, अगर वो जलने के बाद हमें है ना वो कौन सा स्मेल दे? तो बर्निंग हेयर, बाल जिस प्रकार जलते हैं बर्निंग हेयर की तरह अगर स्मेल दे, तो वो कौन सा क्लॉथ्स होगा बच्चों? कॉटन। कौन सा फैब्रिक होगा? वो वूलन फैब्रिक्स होगा। ठीक है। फिर इफ द पीस ऑफ फैब्रिक्स बर्न्स एंड गिविंग द स्मेल ऑफ चियर्ड मीट, और जलती हुई मीट का यदि कोई फैब्रिक्स यानी कि क्लॉथ को जलाने के बाद अगर जलती हुई मीट की तरह अगर सुगंध निकले, स्मेल निकले, तो वो कौन सा होगा कपड़ा? तो वो होगा बच्चों सिल्क फैब्रिक। ठीक है। और फोर्थ एग्जाम्पल हमने देखा कि यदि हम किसी कपड़े को जलाते हैं और वो स्लो धीरे धीरे जलता है और वो हमें कौन सा स्मेल दे? एक बर्निंग प्लास्टिक की तरह दे। ठीक है। जिस प्रकार प्लास्टिक जलता है, आप देखते होंगे कहीं प्लास्टिक जल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं स्मेल जाता है, तो उसी प्रकार का स्मेल इस कपड़े को जलाने के बाद निकलेगा। तो वो कौन सा होगा? सिंथेटिक फैब्रिक होगा क्लॉथ्स। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? छोटा सा पॉइंट है बच्चों, एक और पॉइंट लिखिए थोड़ा सा, कि बच्चों जितनी भी हमने देखा फर्स्ट कॉटन, ठीक है, उसके बाद कौन सा कॉटन फैब्रिक्स देखा, फिर हमने वूल देखा, वूलन, फिर हमने देखा सिल्क। ठीक है, सिल्क फैब्रिक्स। ये तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों फैब्रिक्स हैं, है ना। डू नॉट मेल्ट, ये क्या नहीं होते बच्चों? मेल्ट नहीं होते, एंड फॉर्म बीड्स, BEADS ऑन बर्निंग। बर्निंग। क्लियर है? तो कॉटन, वूलन और सिल्क, ये कपड़ा बना होता है बच्चों इसका कॉटन का, है ना, जो है सूती का, ऊन का और सिल्क की। ठीक है। तो ये जो फैब्रिक्स हैं ये सब क्या है? फैब्रिक्स हैं। डू नॉट मेल्ट, ये बच्चों मेल्ट नहीं होते। मेल्ट का मतलब क्या है? आप देखते होंगे कि कोई भी बर्फ़ को आप निकालते हैं बाहर फ्रिज से तो वो मेल्ट, वो पिघल जाता है। तो कपड़ा भी आप देखते होंगे, कोई जलाए होंगे किसी भी चीज़ को तो वो पिघलता है, लेकिन कॉटन जो सूती है, वुलन और सिल्क को जब आप जलाते हो तो वो पिघलता नहीं है। ठीक है। तो जो नहीं पिघलता है फैब्रिक्स, वो क्या है? कॉटन, वुलन और सिल्क है। तो ये क्या होते हैं? डू नॉट मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघलता नहीं है। ठीक है। एंड फॉर्म बीट्स ऑन बर्निंग, वो क्या करेंगे बच्चों? जब जलाएंगे कॉटन सूती को, वो पूरा का पूरा राख की तरह तब्दील हो जाते हैं। ठीक है ना। तो एक सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, पिघलते नहीं है, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। क्लियर है? तो बीट्स बनाते हैं, है ना, एक छोटा छोटा उड़ता हुआ एकदम एकदम हल्का लाइट प्लास्टिक की तरह हो जाता है। तो आप देखते होंगे जैसे पेपर जलता है, देखते हैं किस तरह से बीट्स बनता है, उसी तरह जब कपड़ा जलता है बच्चों, तो पूरा एकदम 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 सिकुड़ जाता है क्लॉथ्स, है ना, जलने के बाद काला काला एकदम हो जाता है। चलिए, तो फैब्रिक्स डू नॉट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं होते, पिघलते नहीं है, एंड फॉर्म बीट्स ऑन बर्निंग। इन तीनों के बाद एक और फैब्रिक्स कौन रह गया? सिंथेटिक फैब्रिक्स। ठीक है। सिंथेटिक जो फैब्रिक है बच्चों, फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक जब जलता है तो क्या है? स्लो जलता है, फैब्रिक मेल्ट्स, ये बच्चों मेल्ट्स कर जाता है, मतलब पिघलता है ये। ठीक है ना। सिंथेटिक फैब्रिक्स जो होते हैं, देखते होंगे पॉलिस्टर की जो कपड़े होती है, नायलॉन की जो कपड़े होती है, उसको आप जलाते हैं तो वो धीरे धीरे जलता है और वो मेल्ट्स करता है, पिघल जाता है। ठीक है ना। जितनी भी पार्टी वियर होती हैं क्लॉथ्स, वो क्या है? सिंथेटिक है, मैन मेड है। आप उसको जलाइएगा, पार्टी वियर में तो चमकीला, जब जलाइएगा तो क्या होगा? पिघलेगा, मेल्ट्स करेगा, एंड फॉर्म, FORM, फॉर्म बनाता है स्मॉल बीट्स, BEADS, है ना, स्मॉल बीट्स बनाता है ऑन बर्निंग। तो बच्चों फुल स्टॉप। तो सिंथेटिक फैब्रिक्स, है ना, सिंथेटिक फैब्रिक्स मेल्ट्स एंड फॉर्म स्मॉल बीट्स ऑन बर्निंग।
तो सिंथेटिक फैब्रिक जितनी भी पार्टी वियर पॉलिस्टर नायलॉन के कपड़े को जब जलाते हैं तो पिघलता नहीं है, वो पिघलता है, मेल्ट्स, पिघलता है, ये नहीं पिघलता है, कॉटन वुलन एंड सिल्क ये पिघलता है एंड फॉर्म बनाता है स्मॉल बीट्स, है ना, ऑन बर्निंग, जलने पर बीट्स बनाता है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? क्लियर है? चलिए, तो आज हमने बर्निंग टेस्ट देखा, इसको आप प्रैक्टिकल कीजिए, कपड़े को लीजिए, उसको बार बार छोटा कोई पीस, छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा बच्चों, पूरा कपड़ा मत लीजिएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसे नहीं, इसको क्या है कि प्रैक्टिकली कर सकते हैं लैब में, साइंस लैब, आप स्कूल में अपने जो है टीचर से पूछिए, टीचर की मदद से आप इसको कर सकते हैं। छोटे से जो है कपड़ा लीजिएगा, ठीक है ना, तो आप अपने टीचर को भाई बोलिएगा स्कूल में करने के लिए, अपने अकेले में बिल्कुल मत कीजिएगा इस चीज़ों को, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं इन बर्निंग टेस्ट को। क्लियर है? तो आज बर्निंग टेस्ट को आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, जो भी आज पढ़ाया है उसको, जो भी है उसको अच्छे से स्पेलिंग के साथ माइंड में हर एक एग्जाम्पल को सेट कीजिए और रिवाइज करते रहिए, पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। बच्चों, जूट, JUTE, जूट एक फाइबर जो होता है, जो जूट प्लांट से मिलता है, वो कौन कौन से राज्य में जूट प्लांट उगाया जाता है, की खेती होती है? बिहार, असम एंड आपके बिहार हो गए, असम हो गए। तो ये 2 स्टेट राज्य हैं बच्चों, जहाँ पे क्या होता है, जूट की खेती होती है ना। जूट से क्या बनता है? रस्सी बनाया जाता है, बैग बनता है ना। आप देखते होंगे अपने गांव में जब जाते हैं घर, तो देखते होंगे चावल को उस बोरे में कस कर रखा जाता है। तो जिस चावल को बोरे में कस कर रखा गया है, जो बोरा बनता है, वो बोरा जो जूट का बनता है, किसका बनता है बच्चों? वो बोरा किस चीज़ का बना है? जूट फाइबर का, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा। और हम जानते हैं बच्चों, जो कोकोनट हम खाते हैं, नारियल, तो नारियल जो खाते हैं, नारियल के पानी पीते हैं हम लोग, तो नारियल का जो बाहर वाला होता है फाइबर, किस चीज़ का होता है? कॉटन फाइबर, ठीक है। और उस कॉटन फाइबर को हम लोग बोलते हैं क्वायर। क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो कॉटन है, कॉटन है ना, ये क्या है? ये है कोकोनट, नारियल की पानी, कोकोनट जो आप नारियल की पानी पीते हैं, नारियल खाते हैं, ये क्या है? कोकोनट। तो कोकोनट जो है, बाहर वाला जो भाग रहता है, वो क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कोकोनट फाइबर, FIBRE। और ये कोकोनट फाइबर को, ये जो रेशा है बाहर में ना, रेशा उसको खींच कर को फाड़ कर निकालते हैं, तो ये फाइबर को हम लोग बोलते हैं COIR, क्वायर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वायर, ठीक है। तो कोकोनट फाइबर को हम क्या बोलते हैं? क्वायर, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, आज बर्निंग टेस्ट हमने जाना, सीखा, और पूरी डेडिकेशन, मन लगन से सब काम को करते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखें, खेल भी कीजिए, खेला कीजिए, और अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखिए। जय हिंद।